बदइंतजामी के जिम्मेदार चेहरे। वैभव कृष्णा बोल रहा हूँ, डीआईजी महाकुंभ। मुस्तैद रहते अफसर तो नहीं होता। इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? जिम्मेदारों की घोर अंधेरगर्दी से लोगों की जिंदगी में छाए इस अंधेरे का कलंक कैसे धुलेगा? आखिर कब तक जिम्मेदारों का नकारापन आम लोगों की यूं बलि लेता रहेगा? सवाल बड़ा है, क्योंकि महाकुंभ में शानदार व्यवस्था का दम भरने वाले जिम्मेदारों के कागजी दावे ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। आस्था की सबसे बड़ी डुबकी का मौका आया तो लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। अगर व्यवस्था चाक चौबंद थी, 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी थी, तो हादसा कैसे हो गया? अब इसका जवाब इन जिम्मेदारों को देना है। नाम है भानु भास्कर, एडीजी। नाम है विजय विश्वास पंत, मंडलायुक्त प्रयागराज। नाम है विजय किरण आनंद, मेला अधिकारी। नाम है वैभव कृष्ण, डीआईजी महाकुंभ। नाम है राजेश द्विवेदी, एसएसपी महाकुंभ। इन्हीं के कंधों पर महाकुंभ की तैयारियों की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपी। हादसे के पहले तक यही अफसर बार बार पुख्ता इंतजामों का दावा करते थे, लेकिन हादसे के बाद अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के खेल में जुट गए। आज एक तरफ गम है, गुस्सा है, अपनों को खोने का दर्द है। दूसरी तरफ महाकुंभ की बागडोर संभालने वाले अफसरों की बेशर्म चुप्पी है। इतना बड़ा हादसा हो गया, भगदड़ में तमाम श्रद्धालु मारे जाते हैं, लेकिन अफसर अपनी लापरवाही छिपाने में जुट जाते हैं। तस्वीरें चीख चीख कर गवाही देती हैं कि हादसे की वजह बदइंतजामी है, लेकिन डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण कहते हैं एक अफवाह से हालात बिगड़ गए। सवाल यही कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल क्यों और कैसे हो गए? हमारे साथ वैभव जी है, आज तक पर इस समय मौजूद हैं। वैभव जी, जो घटना सुबह हुई थी उसमें क्या जानकारी सामने आई है, किस तरीके की पूरी तरह? हम लोगों ने बात की है अपने भी लोगों से जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे और जो और लोगों से, तो संभवतः इस तरीके की घटना रही है कि एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे वो गेट गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। क्योंकि गेट पे जो घाट होता है उस पर स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ लोग कपड़े उतार रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में होते हैं और जगह कम होती है, तो कोई भी पैनिक जो है वहाँ पे हादसा कर सकता है। तो संभवतः ये कारण रहा और बाकी डिटेल में हम दिखा रहे हैं। तो क्या अभी कोई कैजुअलिटीज कितनी रिपोर्ट हुई हैं, कितने लोग घायल? आधिकारिक रूप से आपको बता देंगे। अभी हमारी प्रेफरेंस वो जो लोग इंजर्ड थे उन्हें बेसिकली ट्रीटमेंट दिलवाना था और बाकी हम लोग आपको आधिकारिक कोई लापरवाही आपको लगती है अभी सामने आई है? अब देखिए, इतना बड़ा व्यवस्था है, 10 करोड़ का भीड़ नियंत्रण। हादसे के बाद जिम्मेदारों ने अपनी नाकामी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। फिल्मी सीन की तरह शूट किए गए वीडियो को जारी किया गया, ये दिखाने की भरसक कोशिश की कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई। ये तो श्रद्धालुओं का कसूर है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। कंट्रोल रूम में बैठे डीआईजी वैभव कृष्ण का ये वीडियो देखिए। कंट्रोल रूम में बैठे बैठे अनाउंसमेंट करते हैं, बाकायदा साहब का वीडियो बनता है, मानो इन्हें पहले से पता था कि इस वीडियो की जरूरत आगे बढ़ सकती है। इसी वीडियो के बहाने बदइंतजामी का ठीकरा महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं पर पोड़ा जा सकता है। मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके
उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं, आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहाँ पे करीब हैं वहीं पे स्नान करें। डीआईजी साहब की जिम्मेदारी भारी भीड़ को कंट्रोल करने की थी, लेकिन साहब कंट्रोल रूम में बैठे रह गए, श्रद्धालुओं को अपने हाल पर छोड़ दिया। वहीं प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत भी मानो खाना पूर्ति के लिए मेले में नजर आए, हाथ में लाउडस्पीकर थाम कर अनाउंसमेंट किया और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। यानी महाकुंभ में आए श्रद्धालु अपनी जान माल के खुद जिम्मेदार। महाकुंभ के इन जिम्मेदारों का कोई लेना देना नहीं। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। इससे भी शर्मनाक तो ये कि महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने तो भगदड़ हुई है इसे ही नकार दिया। सोचिए, ऐसे अफसरों पर महाकुंभ की जिम्मेदारी है तो बद इंतजामी को कौन रोक सकता था। कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी, बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। ठीक सामने हमारे अरावत घाट है और वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड जीटी है, हरिश्चंद है, नागवासुकी है, बहुत सारे घाट हमने डेवलप किए हैं और सभी पर सुगमता स्नान हो रहा है। हकीकत यही है कि मौनी अमावस्या के मौके पर क्राउड मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम फेल हो गया, जबकि एडीजी भानु भास्कर के कंधों पर क्राउड मैनेजमेंट की पूरी रणनीति तैयार करने का जिम्मा था। मौनी अमावस्या से पहले एडीजी भानु भास्कर यही दावा करते थे कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन हादसे का शिकार बने लोगों का कहना है यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे था। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था का नामो निशान